नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्वागत फिटनेस। आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं जहाँ कहीं भी हैं या अपने घर पे आप सेफ हैं। सेफ रहिए, अंदर रहिए। अभी बहुत सी जगह पे फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है। यहाँ पे भी, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे भी 10 डेज के लिए लॉकडाउन हो गया है फिर से। तो आज मैं यहाँ पे एक बात करने वाला हूँ स्पॉट रिडक्शन के ऊपर। स्पॉट रिडक्शन एक बहुत बड़ा मिथ है जो सालों से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है। मेरे दोस्त, रिलेटिव्स और ऐसे बहुत से जान पहचान वाले मुझसे पूछते रहते हैं कि हमें फैट लूज करना है, बेली फैट लूज करना है, आर्म से लूज करना है, थाई से लूज करना है, और वर्कआउट बताने क्या करना है, कैसे लूज करेंगे। तो मैं उनको भी वही सजेस्ट करता हूँ कि स्पॉट रिडक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अभी क्या होता है, जब आप कोई भी एरिया को टारगेट करते हो, मतलब आपको अपना अगर बेली फैट लूज करना है और अपने बेली को टारगेट करते हो, आप क्रंचेस करते हो, लेग रेजेस करते हो, एब्स वाले वर्कआउट सब करते हो, उससे बेली के अराउंड, एब्डोमेन के अराउंड आपके जितने मसल्स हैं वो स्ट्रांग होंगे, आपके एब्स वाले मसल्स ग्रो करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर आपके बेली से फैट लूज नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। अभी अपने बॉडी में जो सिस्टम है, तो जो फैट सेल से अपना जो एनर्जी निकलता है, उन्हें तो ये नहीं पता है ना कि आप अपने फैट को, या सॉरी, आप अपने बेली को हिट कर रहे हो। बॉडी को जब जरूरत होता है तो वो अपने फैट सेल से एनर्जी लेता है। वैसे होता है फैट बर्निंग। ठीक है। एक्चुअली फैट बर्न भी नहीं होता है या फिर फैट मेल्ट भी नहीं होता है, फैट रिलीज होता है फैट सेल से। लेकिन फैट बर्निंग, वो जो टर्म यूज होता है, वो सही साउंड करता है, इसीलिए सालों से यूज होता आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ, या फिर बताने आया हूँ कि स्पॉट रिडक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको अपने बॉडी से फैट लूज करना है तो फिर आपको कार्डियो करना होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना होगा, या फिर कोई भी किसी भी तरह का वर्कआउट करना होगा। आपको डांस पसंद है, आप डांस करिए, जुम्बा करिए, एरोबिक करिए, योगा करिए, आपको जो करना है करिए। लेकिन आपको जो भी फिजिकल एक्टिविटी करना होगा, उसमें जो आपका फैट बर्न होता है, उससे धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी से फैट लॉस होना शुरू होगा। और अगर आप कभी भी अपने किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हीट करना चाहते हो, मतलब वर्कआउट से हीट करना चाहते हो, तो वहां से पर्टिकुलर उसी एरिया से फैट बर्न होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जब आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और आप कैलोरी डेफिसिट में खाना खाते हो, और मैं बताऊंगा कैलोरी डेफिसिट क्या है। ठीक है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट मेंटेन कर रहे हो और उसके चलते अगर आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत हो रही है, तो इसका मतलब वही है कि आपकी बॉडी आपके फैट सेल से एनर्जी लेगा। तो फैट सेल से जब एनर्जी रिलीज होगा, धीरे धीरे फैट बर्न होना भी शुरू होगा। ठीक है। अभी कैलोरी डेफिसिट क्या है? कैलोरी डेफिसिट जानने के लिए उससे पहले हमें दो टर्म और सीखने होंगे। एक होता है बीएमआर। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, और दूसरा होता है टीडब्ल्यू, दैट इज टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? अगर आप पूरे दिन भर में 24 घंटे में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बस खा रहे हो और सो रहे हो या फिर बैठ रहे हो, आपकी बॉडी एकदम रेस्ट पोजीशन में है, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी, अपने बॉडी में जितने भी अंदर फंक्शंस होते हैं, चाहे अपने हार्ट से ब्लड पंप करना हो, ब्रेन का फंक्शन हो, अपने हाथ पैर घुमाना, कुछ भी हो, जितने भी रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, जो कुछ भी हैं, उन सब के प्रॉपर फंक्शंस के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है ह्यूमन बॉडी को, उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। और वो पर्सन टू पर्सन, एवरी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो डिफर करता रहता है। दूसरा चीज होता है टीडब्ल्यू, मतलब टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। और इससे क्या होता है, आप पूरे दिन भर में जो भी एक्टिविटीज करते हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज हो, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, वर्कआउट्स, गेमिंग, जो कुछ भी करते हो, और साथ ही में आपके बॉडी का जितने भी इंटरनल फंक्शंस हैं, इन सब में जितना एनर्जी लॉस होता है, जितना एनर्जी खर्च होता है, उसको टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक पर्सन को, एक इंसान को अपने पूरे दिन भर के डाइट में उतनी एनर्जी इंक्लूड करना है, मिनिमम मिनिमम उतनी एनर्जी इंक्लूड करना है जितना उसका बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ताकि आपके बॉडी के सारे फंक्शंस इजीली काम कर सकें। दूसरी चीज, अगर आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना है और फैट लूज करना है, तो सॉरी, अगर आपको फैट लूज करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना ही होगा। विदाउट कैलोरी डेफिसिट फैट बर्न करना, फैट लूज करना इज नॉट पॉसिबल। तो आप कैलोरी डेफिसिट कैसे मेंटेन करेंगे? आपका जितना भी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, आपको उससे कम खाना है।
ठीक है, तो शुरुआत में आप 100 कैलोरी से शुरू करेंगे, लेस देन 100 कैलोरीज। फॉर एग्जाम्पल अगर 2200 2200 आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर पर डे है, ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हर इंडिविजुअल का अलग होता है, ठीक है। तो अगर आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर 2200 कैलोरीज पर डे है, तो उस हिसाब से आपके कैलोरी डेफिसिट करने के लिए अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप 100 या 200 कैलोरी से शुरू कर सकते हैं। तो मतलब आप 2000 या फिर 2100 कैलोरीज तक आप खा सकते हैं पर डे। उसके साथ आप वर्कआउट भी करेंगे, तो जितना वर्कआउट करेंगे, जितना आपकी बॉडी को 2200 चाहिए होता है, आपने 2000 कैलोरीज खाया हुआ है, तो आपने 200 कैलोरी का डेफिसिट बनाया है यहाँ पे। वो जो 200 कैलोरीज जो चाहिए आपको बॉडी को, वो आपके फैट सेल से मिलेगा। तो आपकी बॉडी आपके फैट सेल से वो एनर्जी लेगा। वैसे करके धीरे धीरे आपका फैट बर्न होना शुरू होगा। और अगर आपको मसल गेन करना होता है, जब आपको मसल गेन करना होगा, आप गेनिंग फेज में होंगे, उस टाइम पे आपको अपने TEE टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज्यादा खाना है। 100 या फिर उससे 200 कैलोरी से आप शुरू कर सकते हैं। मतलब आप अगर आपका 2200 है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो आपको 100 या फिर 200 कैलोरी ज्यादा खाना है। उसको हम कैलोरी सरप्लस कहते हैं। तभी जाके आपको मसल गेनिंग होगा, ठीक है। और एक चीज ये भी एक लोग बोलते हैं, काफी सारे ट्रेनर्स बोलते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, कि आप एक ही टाइम पे जब आप ट्रेन कर रहे हो, उस टाइम पे आप मसल गेन भी कर सकते हो और फैट लॉस भी कर सकते हो। ये एकदम गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप गेनिंग के फेज में हो तो सिर्फ आप गेन ही करोगे, फैट लॉस करना बहुत मुश्किल है, कभी होगा ही नहीं। क्योंकि फैट लॉस करने के लिए एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है, दैट इज कैलोरी डेफिसिट। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तो किसी भी हाल में आप फैट लूज नहीं कर सकते। अगर आप गेनिंग करना चाहते हो तो आपको कैलोरी सरप्लस में रहना ही पड़ेगा। अगर नहीं रहोगे तो मसल गेनिंग नहीं कर सकते। तो ये 4 टर्म आपको एकदम से माइंड में रख लेना चाहिए। पहला होता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि आपके टोटल बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन के लिए पर डे में जितना कैलोरी चाहिए होता है, आपको मिनिमम उतना खाना है। सेकंड होता है TEE, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। इस कैलोरी लेवल से आप कम खाते हो या ज्यादा खाते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप वेट लॉस करना चाहते हो या फिर मसल गेन करना चाहते हो, ठीक है। और बाकी के 2 टर्म में, एक कैलोरी डेफिसिट, दूसरा कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस में अगर जा रहे हो आप तो आपका मसल गेन होगा, कैलोरी डेफिसिट में अगर आप जा रहे हो तो आपका फैट लॉस होगा। और साथ में आपका वर्कआउट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप वर्कआउट में अपना कैलोरी बर्न करोगे नहीं तो फिर आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत नहीं होगी। तो जो आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो, सपोज 200 या 300, जो भी आप कैलोरी डेफिसिट कर रहे हो, उतना एनर्जी आपको आपके फैट सेल्स को रिलीज करना होगा। फिर जब फैट सेल्स रिलीज करेगा तो धीरे धीरे बर्न होना शुरू होगा, तभी जाके आपका फैट बर्न होगा, आपका फैट लूज होगा। बोलते बोलते हम कह देते हैं ना कि हम फैट बर्न करते हैं या फिर फैट मेल्ट करते हैं, लेकिन ना ही फैट मेल्ट होता है और ना ही फैट बर्न होता है। फैट एक्चुअली वो रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है फैट सेल से। उसके बाद धीरे धीरे हम लूज करते हैं अपने बॉडी का फैट। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी कहीं पे भी आप सुने होंगे, जब आप किसी भी मसल ग्रुप को आप हिट करते हो, चाहे एब्स हो या फिर ऑब्लिक्स हो, कोई भी आप हिट करते हो, तो एक ऐसा टाइम आता है जब यहाँ पे आपको वो मसल्स पे बर्निंग सेंसेशन आता है। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि जैसे वो बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, उसका मतलब यही हो रहा है कि उस पोर्शन से फैट बर्न हो रहा है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो बर्निंग सेंसेशन जो आता है वो आपका इंटेंसिटी ऑफ द वर्कआउट उसकी वजह से आता है, ठीक है। या तो आप, इसका मतलब ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा कभी ट्राई मत करना कि मुझे इस पार्ट में ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा टारगेट करना है ताकि यहीं से मेरा फैट लूज होगा। नहीं, ये नहीं करना है। दूसरी चीज, आपको इतना भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है कि आपके किसी भी बॉडी पार्ट में फैट बर्निंग सेंसेशन आए, ठीक है। आप अगर वर्कआउट करते जा रहे हो, आपका स्केड्यूल में है, आपका उतना रेकमेंडेड है, या फिर आपके जो वर्कआउट रूटीन में आप उतना इंक्लूडेड रखे हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो बर्निंग सेंसेशन लाने के लिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। वैसा नहीं होता है, उसको इससे करने से कोई फायदा नहीं होगा आपका। नेक्स्ट मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो होता है डाइट और वर्कआउट, ठीक है। तो बहुत से जगह से मैं सुना हूँ, बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव में से, कि अगर मैं वर्कआउट ना करूं तो मेरा फैट लूज कर सकता हूं या नहीं।
मैं अगर डाइट मेंटेन ना करूं तो तब फैट लूज होगा या नहीं? नहीं होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है। आपको वर्कआउट भी करना है और आपको डाइट भी मेंटेन करना होता है। ये याद रखिए, डाइट हमेशा 70% रोल प्ले करता है आपके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में, और वर्कआउट ओनली 30% प्ले करता है। लोगों को ये लगता है कि वर्कआउट इज लाइक बहुत डिफिकल्ट होता है, वेट्स उठाना पड़ता है, कसरत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन डाइट मेंटेन करना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। और डाइट मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बस बॉइल्ड चिकन खाना है, बॉइल्ड एग खाना है, आपको ग्रीन्स खाने हैं, वेजिस खाना है, वैसा नहीं है। आप बिरयानी भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में हो। और उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप डेली बिरयानी खाओ और कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करो, उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करना होता है, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली लेना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, मैक्रोस, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपको सब कुछ इंक्लूड करना है। उसके साथ अगर कभी आप मन करे तो आप अपनी डेफिसिट मेंटेन करके कभी कभी बर्गर या फिर बिरयानी आप इंक्लूड कर सकते हो, वो अलाउड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज डेफिसिट मेंटेन करो और रोज ये सब खाओ, वैसे नहीं चलेगा। और दूसरी चीज वर्कआउट, आपको वर्कआउट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, चाहे आप बॉडी वेट वर्कआउट करो या फिर आप अपने घर पे ही करो, छोटे मोटे इक्विपमेंट से, चाहे डंबल हो, बारबेल हो, जो कुछ भी है आपके पास, या फिर आप जिम जाओ, कहीं भी आप वर्कआउट करो, लेकिन आपको कैलोरीज तो बर्न करना पड़ेगा ना। या फिर आप जुम्बा करो, एरोबिक्स करो, योगा करो, बाहर जाके कोई गेम खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, जो भी करो, लेकिन फैट बर्न करने के लिए वर्कआउट बहुत जरूरी है। मसल ग्रोथ करने के लिए वर्कआउट जरूरी है। मसल ग्रोथ करने के लिए आपको आइसोलेशन वर्कआउट चाहिए होगा, कंपाउंड वर्कआउट चाहिए होगा, इसीलिए वो सब में इंक्लूडेड होता है। तो बस आज मैं यही चीज़ों के लिए बात आया था बात करने के लिए। तो मेरे वीडियो का पर्पस तो हो गया है। तो आप लोग वीडियो देखिए, समझिए, आपको जो भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई भी चीज़ हो, आप क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप सबको रिप्लाई दूंगा। और घंटी बजाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइए, घंटी बजाइए, ताकि जब भी मेरा वीडियोस आए आप लोग पहले पहुंचे, आप लोग पहले देखो और समझो, फिर काम में लगाओ। और अगर नहीं पसंद आए तो मुझे फीडबैक देना कि क्या पसंद नहीं आया। शुक्रिया।